इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक डाल पर फूल खिले हैं और एक डाल पर कांटे, अरे कोई कारण होगा? अकारण कुछ नहीं होता, जो होता है सकारण होता है। हमको समझ में आवे अथवा न आवे, क्योंकि हमारी समझ दीवार तक है, इसके बाहर की हम नहीं समझते। हमारे साथ क्या हो रहा है, हम जितना दिमाग रखते हैं उतना हम समझ लेते हैं। उसके बाहर क्या होता है वो भगवान जानता है, प्रकृति जानती है, अथवा हमसे श्रेष्ठ जानता है। छोटा बच्चा कहाँ थे, पढ़ रहे थे, किसके साथ पढ़ रहे थे? अमुक के साथ। क्या पढ़ रहे थे, सुनाओ। इतना कहाँ याद होता है? इसका मतलब पढ़ नहीं रहा था, खेल रहा था। वो अपने सारे हथकंडे लगा देता है कि हम अपने पिता को, माँ को समझा दें, लेकिन जब माता पिता प्रश्न करते हैं तो प्रश्न में उलझ के रह जाता है। क्यों? उसकी अपनी समझ है दीवार तक, इसके बाहर की समझ वो नहीं रखता तो बाप हो जाता, माँ हो जाता। नहीं, हमारी स्थिति ऐसी है, जगत के जीव मात्र की स्थिति ऐसी है। हमारी जितनी समझ है हम समझते हैं इससे बाहर कोई समझ सकता नहीं, भगवान इससे अलग समझते हैं। बाबा का श्रृंगार गण लोग कर रहे हैं। अब आप विचार करो, ये कोई श्रृंगार है? जटाओं का मुकुट बना दिया, सांपों का मौर पहना दिया, सिर ऊपर पूंछ नीचे, पूंछ का सेहरा बना दिया। होता है ना दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, चेहरे पर रहता है ना, लड़ी लटकी होती है। अब जिनके चढ़ा होगा उनको तो पता ही होगा, जो केवल टोपी वाले होंगे बेचारे उनको क्या पता होगा। आज मौर में सेहरा, तो सिर ऊपर पूंछ नीचे। बाबा चुपचाप बैठे हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव जी अपने नहीं सज रहे हैं, गणलोक सजा रहे हैं। हर आदमी का अपना कार्य है। प्रभु आयस जेहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख। सिपाही जी का अलग काम, दरोगा जी का अलग काम, सब अपने अपने कार्य का व्यवस्थित पालन करें। गणों का कार्य श्रृंगार का बाबा ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, अस्त व्यस्त नहीं किया, जो जैसे ला करके पधरा दिया। ललाट पर चंद्रमा, कारण आप जानते हैं, राहु केतु से भय पाकर चंद्रमा भगवान शिव की शरण में हुए। नारद जी की आज्ञा पाकर भगवान शिव तो अवधूत हैं, महात्मा हैं, गृहस्थ हैं, साधु हैं, सिद्ध हैं, देव नहीं महादेव हैं। आओ शरण ले लो, आओ। भारत जैसा धर्मशाला नहीं, जहां जगह मिले आकर रामलीला मैदान में कुटिया लगा लो, यहीं रहने लगो। क्यों? परिवार में विघटन तब होता है जब किसी एक का स्वार्थ अधिक होने लगता है। परिवार में सब लोग निस्वार्थ भाव से यदि रमण करें, गति करें, व्यवहार करें, तो परिवार विघटित नहीं होगा। जहां एक के मन में चोर भया, पाप आया, छिपाने का क्रम बना, व्यवहार चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां आप जैसे चाहें वैसे जाके रह लेंगे। 1 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, विजिटर टूर अर्थात विजिटर वीजा आपका समाप्त भया, तुरंत एम्बेसी कॉल करेगी, आप कैसे यहाँ विदा लीजिए, जबरन भेज देते हैं सब हवाई जहाज से। लेकिन ऐसा यह देश है साहब, गंगा मैया का देश, सब तरफ क्षमा याचना है। भगवान शिव कंठ में विष, क्यों? लोक मंगल के लिए। शिव जी की यही भक्ति है। परिवार, समाज, संसार के मंगल के लिए हर श्रेष्ठ को विषपान करना पड़ता है, छोटे को नहीं किया।
गणों ने चिताओं की भस्म लेकर लेप कर दिया हो। भस्में बची थी, उदासीन है ना, उदासीन लोग भस्म ही लगाते। क्यों? ये शरीर भस्मीभूतस्य देहानाम, शरीर को भस्मीभूत होना है तो जिसको जो होना है उसी के साथ लपेटे रखो। ये तो माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। शरीर को कितना भी साबुन लगा करके, इधर फुलेल लगा करके आप प्रातः काल व्यवस्थित करिए, रात्रि में अगले दिन ये अपना स्वरूप चेंज कर देता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र में है हमारे आपके शरीर में। प्रातः काल आप जितना इसका डेकोरेशन कर लीजिए, सजावट कर लीजिए, सवेरे उठते फिर यथा स्थिति प्राप्त होती। अर्थात शरीर में जो भी है वो है ही है, बस कुछ कहने लायक नहीं, बस है। क्या है आप सब जानते हैं। भगवान शिव जीव मात्र को कहते हैं इसका अधिक अलंकार न करो, देखो जहां से है उसको वहीं मिलाए रखो, तो मिट्टी है। गणों ने भस्म लगाया, क्यों? बाबा उदासीन हैं। श्मशान से जो मुंड लाए थे वह नरमुंड माल पिना दिया। कोई विद्वान एक दिन बोल रहे थे, प्रवचन करता कि नारद जी महाराज ने माँ से कहा कि आपने पूछा भगवान शिव कैसे ये मुंड लगाए रहते हैं? तो माँ ने पूछ दिया एक दिन। तो बाबा बोले कि आपका जितना स्वरूप है ना, जय बार आप प्रकृति के साथ भस्म हुई भाई, तय बार आपका मुंड मैंने, लेकिन यहां लिखा नरमुंड माल। क्यों? श्रेष्ठ पुरुष को अपने चित्त में पर नारी का स्मरण भी नहीं करना चाहिए, करना भी हो तो पुरुष का स्मरण करना चाहिए। ये बाबा उदासीन है। नारी की माला क्यों पहनेंगे जी? लिखा नरमुंड माल। अर्थात गणों ने जो जो नरमुंड पाया उसकी माला बनाकर लाके भगवान शिव को पिना दिया। ये अलंकरण है उदासीनता का। श्मशानी लोग जो भजन करते हैं, श्मशान में आपने दर्शन किया हो, वो भी ऐसा धारण किए रहते हैं अलंकरण। 2 सहज नेत्र, एक ज्ञान नेत्र, उघर ही बिमल बिलोचन ही के। श्रीमद देवी भागवत का आप दर्शन करेंगे। श्रीमद देवी भागवत में तीसरा नेत्र कहाँ से मिला ये लिखा है। माँ की ही करुणा से तीसरा नेत्र बाबा को प्राप्त है। वेश अकल्याणकारी दिख रहा है, लेकिन बाबा कल्याण के नगर हैं, कल्याण के धाम हैं। अशिव वेश शिव धाम कृपा। वासुकी जी का जनेऊ बनाया गया। ऐसा दूल्हा आपने सृष्टि में कहीं देखा? ऐसा अद्भुत दूल्हा। नंदी पर आरूढ़ होकर बाबा चले। देवताओं की देवियां मुस्कुराकर कहती हैं आपस में, इस दूल्हे को दुल्हन कहां मिलेगी? हाँ, एक बात तो बोली गया मैं, शीश पर गंगा जी कहां से आ गई? तप के द्वारा। महाराज भगीरथ ने जब तप किया तो गंगा जी ने स्वयं कहा कि मुझे और धरती पर कोई संभाल सकता नहीं, देखिए कौन करेगा। नारद जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है तो भगवान शिव के लिए तप किया भगीरथ जी ने। फिर भगवान शिव तैयार भये तो गंगा जी ने दोबारा पूछा, पूछिए मेरे वेग को रोक पाएंगे क्या? भगवान शिव बोले यत्न करेंगे। और आप जरा चिंतन करिए, भगवान शिव के शीश पर तो साक्षात गंगा मैया है और वामांग में अब माँ भगवती बैठने जा रही हैं। लेकिन भजन का प्रभाव जीव को निष्कलंकी बना के रखता है, निर्मल बना के रखता है, कलुष को आने नहीं देता है। भगवान का भजन जीव में विकार प्रवेश नहीं होने देता है। जिसके जीवन में भगवान का भजन है उसके जीवन में भगवान की करुणा का भी अवतरण हो जाता है। कोई विकार नहीं। विचार
विकार शून्य बना रहता है। चले देवियां मुस्कुराई। भगवान विष्णु ने कहा, देखो भैया, जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं। सज्जन का समूह सज्जन दिखना चाहिए, सज्जन का समूह सज्जन दिखना चाहिए, सज्जन रहना चाहिए। प्रवचन नहीं, हम सज्जन रहें, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। हम आपसे आग्रह करेंगे कि हम सज्जन रहें नहीं, हम सज्जन हों। रहना भी दूर चला जाएगा, हम सज्जन हैं, सज्जन रहेंगे। हम तो सज्जन हैं ही। पूरा विश्व केवल हमको देखता है, हमारी चेतना को देखता है, हमारी मनीषा का दर्शन करता है, हमारे विवेक को प्रणाम करता है। किड़वंतो विश्वमारियम। दुनिया में जितने देश हैं, जहां जहां गंगा जी की आवश्यकता होती है, वहां गंगा जी भारत से ले जानी पड़ती हैं, शंकर जी भारत से ले जाने पड़ते हैं, हरिद्वार से। शालग्राम जी भी भारत से ले जाने पड़ते हैं, तुलसी मैया भी भारत से ले जानी पड़ती है, श्री रामचरितमानस जी भी भारत से ले जाने पड़ते हैं। पूरी दुनिया में भगवान का भजन भारत से ट्रांसफर होता है, तब जाकर वहां पहुंचता है। और किसी देश में आप चले जाइए, भगवत तत्व की प्रधानता नहीं मिलेगी। सब कुछ मिलेगा, आप कमा लो, सुख नहीं, शांति नहीं। क्यों? शांति के लिए भारत आना पड़ेगा हो। भगवान ने कहा, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी समप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जान है को। हम इस देश में हैं, जिस देश में शंकर जी श्री हनुमान जी के रूप में गली गली गांव गांव पूजा पाते हैं। किसी को बुलाना पड़ता है, किसी को कहना पड़ता है चलो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।